नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पतंजलि योग दर्शन में एक श्लोक का वर्णन है जो इस प्रकार है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी। अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग कहे गए हैं। आज हम सभी इन 8 अंगों में जो चौथा अंग है, जिसे प्राणायाम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्राणायाम, जिसे प्राणों का आयाम भी कहते हैं। आयाम शब्द को समझने के लिए हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि जो जैसे घड़ी का एक पेंडुलम होता है जो अपने सेंटर लाइन के दोनों तरफ घूमता रहता है, तो सेंटर लाइन से एक तरफ वो जितना मैक्सिमम विस्थापित होता है वही उसका आयाम होता है। तो प्राणों का आयाम जो होता है वो प्राणायाम होता है, अर्थात प्राणों का एक तरफ जितना विस्थापन होता है उसको हम प्राणायाम कहते हैं। महर्षि पतंजलि के शब्दों में श्वास और प्रश्वास के बीच का जो गति विच्छेद है उसको हम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। एक जो नेचुरल ब्रीदिंग होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है श्वास, अर्थात सांस को अंदर लेना, जिसे प्राणायाम के क्षेत्र में प्राणायाम के अंगों में पूरक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है प्रश्वास, अर्थात सांस को अंदर रोक के रखना, जिसे कुंभक के नाम से जानते हैं। और तीसरा पार्ट होता है निःश्वास, जिसे हम रेचक के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से पूरक, कुंभक और रेचक, ये प्राणायाम के 3 अंग होते हैं। एक नेचुरल ब्रीदिंग में हम लोग सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन वो बीच में रोकने की गति को हम एक नियमित प्रक्रिया में नहीं करते हैं। प्राणायाम में हम इसी कार्य को करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, रोकते हैं, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं। हम जो दैनिक संध्या, जो नित्य कर्म भी पूजन का पार्ट होता है, उसमें भी हम लोगों को एक मंत्र का वर्णन किया जाता है। उसमें एक मंत्र का वर्णन मिलता है, जिसे प्राणायाम करते हुए, अर्थात श्वास को अंदर लेते हुए, श्वास को रोकते समय और श्वास को जब बाहर छोड़ रहे हैं उस टाइम पे उस मंत्र का मन में जाप करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। इस मंत्र को मन में जब हम लोग सांस को अंदर, अर्थात पूरक कर रहे होते हैं, प्राणायाम के पूरक पार्ट को कर रहे होते हैं, तो इस मंत्र को मन में जपते रहना चाहिए। और जब हम कुंभक, अर्थात जब हम सांस को रोक लेते हैं, उस टाइम पे भी इस मंत्र को जपते रहना चाहिए। और जब हम लोग इसको छोड़ते हैं उस समय भी इस मंत्र को मन में जपना चाहिए। स्टार्टिंग में इसे हम एक बार और बाद में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2 या 3 बार बढ़ा सकते हैं। जब भी हम पूरक प्राणायाम के जो पूरक पार्ट को करते हैं उस समय अंगूठे से दाहिने उंगली, नाक की दाहिने भाग को, दाहिने छिद्र को बंद कर देते हैं और बाएं से सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं। और जो कुंभक पार्ट होता है, कुंभक में जो तर्जनी और कनिष्ठा उंगली है उससे हम दूसरी नाक के छिद्र को दबा देते हैं और सांस को रोकते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है रेचक, रेचक में हम
अंगूठे को हटा देते हैं और नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। जब हम इस क्रिया को कर रहे होते हैं तो जब हम पूरक क्रिया कर रहे हैं, अर्थात सांस को जब हम बाएं छिद्र से अंदर की तरफ ले रहे हैं, उस समय नाभि क्षेत्र में चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। और जब हम कुंभक अर्थात जब हम सांस को रोक करके रखते हैं, उस समय जो हमारे चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा हैं उनका हृदय क्षेत्र में स्मरण करना चाहिए। और जो रेचक पार्ट है जिसमें हम सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं, उस समय ललाट क्षेत्र में श्वेत वर्ण भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। ये हमारे जो दैनिक संध्या की जो पाठ है उसमें इसका वर्णन मिलता है, इसे हमें करना चाहिए। धन्यवाद।